4 डालेंगे, बाकी सभी 3-3। और जो भी टीम के कोई भी खिलाड़ी अगर मैदान में नहीं पहुंचे उनको 4 ओवर का समय दिया जाएगा। बैटिंग पक्ष तो लास्ट तक भी आएंगे तो खेलेंगे, लेकिन फील्डिंग पक्ष में जो भी खिलाड़ी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं 4 ओवर का मात्र समय दिया जाता है। 4 ओवर के अंदर वो पहुंच जाएंगे तो इस टीम में खेल सकते हैं, नहीं तो बाहर किया जाएगा। जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट रखें। लीग वाई का विजन है, सभी ध्यान देंगे। दोनों टीम के खिलाड़ी इस बिटकारा के ऐतिहासिक ग्राउंड पर ये 6वां लीग मुकाबला जो कि मिसरोलिया वर्सेस हरपुर के बीच खेला जा रहा है। दोनों ही टीम युवा है। स्ट्राइक पर आ गए हैं नुमान। नॉन स्ट्राइक पर जो खिलाड़ी है, कृपया नाम नुमान भाई बता देंगे। अमन नॉन स्ट्राइक पर है, अमन स्ट्राइक पर है नुमान। तो काफी रोमांचक मुकाबला इस समय 6वां कलबी मुकाबला है। खेल को जैसे जब प्रारंभ किया जाए, आप नियम शर्तें जान लें। लेफ्ट साइड में आप 5 खिलाड़ी रख सकते हैं, ऑफ में चाहे जितना खिलाड़ी रखे। 5 ओवर का पावर प्ले, मात्र 2 खिलाड़ी 30 गज घेरे के बाहर। और पहली गेंद लेकर तैयार, गेंदबाज का नाम अतुल। अतुल तैयार है राउंड द विकेट गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर है नुमान, बाएं हाथ के बल्लेबाज। और फिर से चलेंगे गेंदबाज अतुल, सामने होंगे नुमान। और अच्छी गेंद, वाइड का इशारा अंपायर मंजू जी के द्वारा। काफी अनुभवी अंपायर है मंजू जी। इस पूरे श्रृंखला में वो अपने कीमती समय देकर अंपायरिंग करा रहे हैं। वही लॉन्ग स्ट्राइक एंड पर सोनू है। फिर से चलेंगे अतुल अगली गेंद लेकर। फिर से उछालेगी, फिर से वाइड। एक और अतिरिक्त 2 वाइड से खाता खुल चुका है यहाँ पर मिसरोलिया टीम की। जो भी दर्शक अभी तक नहीं पहुंचे, क्योंकि मैच स्टार्ट हो चुकी है, आप आके इस मैच का आनंद लें। फिर से गेंद और एक बार जोरदार अपील थी, लेकिन गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। देखना है, काफी रोमांचक मुकाबला है इस समय। तो एक और लखे जी, पिछले 3 टीम पहले बल्लेबाजी की है और तीनों टीम ऑल आउट हुई है। क्या फिर से आप देखने को मिल सकता है? जी अशोक जी, मुझे तो नहीं लगा वहां पर कैच मिस होता हुआ विकेट कीपर के हाथ से, और 1 रन लेने से सेट मना किया हमारे बल्लेबाज ओनर इमाम ने। तो मैं अशोक जी बताना चाह रहा हूं कि दोनों बल्लेबाज को धैर्यपूर्वक खेलनी होगी, तो ही एक बड़ा सा टोटल आप खड़ा कर सकते हैं। और जब जल्दबाजी करेंगे तो कल भी हम देखे हैं जो टीम ऑल आउट हुई है, तो ऑल आउट से बचना होगा। और अच्छी गेंद कर रहे हैं वहां पे अतुल, ज्यादा रोम नहीं देना चाह रहे हैं बल्लेबाज को। तो अशोक जी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक अच्छा टैकल किया जाए। वही तो हरिपुर की भी टीम काफी ज्यादा मजबूत, तो मझौलिया में अच्छी टैकल तक पहुंचना होगा। और अच्छी गेंद यहां करते हुए अतुल। तो आपने सारे कमेंटेटर अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक जी इस जोड़ी पर आप कहां तक ये रिव्यू देखना चाह रहे हैं? जी हाँ, फिर से चलेंगे अगली गेंद लेकर। अब खराब गेंद उसको उठा के खेला है, अब बॉल चली जाएगी बाउंड्री के बाद। 6 रन से वहां पर खाता खोलते हुए इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना कोई नुकसान पर। काफी दबाव होगा दोनों बल्लेबाज पर। शुरुआती फर्स्ट बाउंस का इशारा दे रहे हैं हमारे मैन अंपायर मुंचुन जी। और आप तो बल्लेबाज खेलते रहे, हमारे अंपायर काफी अनुभवी अंपायर है। जो भी डिसीजन होगा वो खुद देंगे। दोनों ही टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है अंपायर। अतुल फिर से अगली गेंद, और इस बार फिर से अच्छी गेंद थी और वही पर दबाए गेंद को। ओवर की समाप्ति हुई, 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन बिना कोई नुकसान पर मिसरोलिया टीम की। तो राकेश जी मैं बता दूं कि अभी दोनों टीम नए हैं इस पिच के लिए। कुछ खिलाड़ी हैं जो पहले मुकाबला खेल चुके हैं, तो शुरुआती दबाव होगी। वही
मिसोलिया की टीम चाहेगी कि गेंदबाज का नाम बता दें। अर्जुन को लाया गया गेंदबाजी छोर पर। यहाँ पर रनों की बारिश होती है इस खूबसूरत ग्राउंड पर। आउटफील्ड इतनी तेज है कि बल्ले से निकलती है गेंद, अगर फील्डर मिस करेंगे तो वो सीधा मामला से पार होती है। तो देखना है अब अर्जुन किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। इस ओवर में अमन पहली बार सामना करेंगे। ओवर के बाद आप खिलाड़ी को चेंज करेंगे और फिर से गेंदबाजी छोर पर जाते हुए देखना है किस तरह से खेल में विलंब न करे। जो भी खिलाड़ी है पहले से तैयार होकर है, ग्राउंड में जाके इस तरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अभी से अर्जुन पहली गेंद लेकर तैयार है। सामने है अमन, पहली गेंद का सामना करेंगे। और फिर से सामने गेंदबाज अर्जुन। कल हमने देखा था कि भाई संतोष ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन उसके सिवा और कोई भी बल्लेबाज उनको साथ नहीं दिया। फिर से सामने अमन, और अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया। अभी भी स्कोर रुका हुआ। और फिर से देख रहे हैं पावर प्ले में कितने रन बना पाते हैं खिलाड़ी। अब चलेंगे फिर से अगली गेंद लेकर। और इस बार देखना है क्या बल्लेबाज तैयार नहीं थे। और इसी बीच एक शानदार छक्का लगाया अमन ने। इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 14 रन बिना कोई नुकसान पर। फिर से सामने अमन, छोटा शॉट, दो पहुंचेगा तारामंडल में। इस छक्के से रन पर चला है 20 रन बिना किसी नुकसान के। एक छोटा सा ग्राउंड, इसमें अगर बल्ले गेंदबाज अगर बचना चाहते हैं तो केवल सटीक और लाइन और लेट पर ही आपको गेंदबाजी करनी होगी। धैर्यपूर्वक खेलने की आवश्यकता। वहीं पर फिर से सामने अमन आक्रामक रूप में आगे बढ़ के खेलना चाहते थे लेकिन कोई खतरा नहीं। धैर्यपूर्वक खेलने की आवश्यकता। तो धैर्यपूर्वक खेले दोनों बल्लेबाज तो एक निश्चित तौर पर अच्छी टोटल पर पहुंच सकते हैं। वहीं पे अमन आक्रामक रूप में 2 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। अच्छी गेंद रन लेना चाहते थे लेकिन नवीन ने बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ 20 रन बिना किसी नुकसान के। मिसरोलिया की टीम धैर्यपूर्वक खेलने की आवश्यकता। निश्चित तौर पर आपको अच्छे मौके मिलेंगे, इस पर आप जरूर हाथ खोलना चाहेंगे। लेकिन सामने और अच्छी गेंद, अच्छी फील्ड। और जितने भी हमारे दर्शक हैं कृपया ग्राउंड में ना दौड़े, ग्राउंड के साथ में बीच से ना जाए, नहीं तो आपको लाठीचार्ज जरूर किया जाएगा। और ओवर की समाप्ति, 2 ओवर समाप्ति पर रन पर चला है 20 रन। तो 10 के रन रेट से बल्लेबाज रन बटोरते हुए पावर प्ले का यह तीसरा ओवर लेकर कप्तान
ने अतुल को लाया है अपना दूसरा स्पेल के लिए अपने टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर। तो फिर से और अच्छी गेंद, लेकिन कोई बैट और बॉल से कोई संपर्क नहीं। अभी भी स्कोर रुका हुआ। तो धैर्यपूर्वक खेलनी होगी। दोनों बल्लेबाज को एक अच्छे टोटल तक रखना चाहते हैं तो ध्यान से खेलने की आवश्यकता। वहीं पे अतुल एक अच्छी गेंदबाज, धैर्यपूर्वक खेलनी होगी अगर ओमान को अगर अच्छे टोटल तक पहुंचना चाहते हैं तो। और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, शानदार छक्का। इस छक्के से रन पर चला है 26 रन बिना किसी नुकसान के मिसरौलिया की टीम। तो अच्छी से तरह से बैटिंग करते हुए, कुछ अनोखे अंदाज में बैटिंग करते हुए ओमान। नोमानी तो बोल रहे हैं। तो अच्छी गेंद फिलहाल तो नहीं की जाएगी, लेकिन नोमान का अच्छा बैटिंग और फिर से बॉल पहुंचा जाएगा तारामंडल में। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। अमन आप अपना हाथ पखो भी खोलते हुए इस छक्के से रन पर चला है 32 रन बिना किसी नुकसान के मिसरौलिया की टीम। और खराब गेंदबाजी वहां अतुल के द्वारा। अगर इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज निश्चित तौर पर बड़े हिट के लिए ही जाएंगे। और वही काम करता हुआ नोमान। धैर्यपूर्वक खेलने की आवश्यकता इन दोनों बल्लेबाज के बीच। पावर प्ले का ये तीसरा ओवर। इसके बाद बचे हुए 2 ओवर में देखना है ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करती है। क्या हरिपुर को और जोरदार ही करना चाहते थे, जोरदार अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, उत्साह में कम। तो धैर्यपूर्वक फिलहाल जो बल्लेबाजी नहीं हो रही है, हर गेंद पर अच्छे हिट के लिए जा रहे हैं नोमान। फिर से अतुल, सामने नोमान और अच्छी गेंद जाने दिया विकेट कीपर के हाथ में। स्कोर अभी फर्स्ट बॉल का इशारा देते हुए अंपायर के द्वारा। अगर दूसरी बाउंसर आती है तो निश्चित तौर पर नो बॉल होगी। फिर से सामने नोमान और जोरदार हिट, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन नो मैच लैंड में बॉल गिरी, कोई खतरा नहीं। अभी उसको रोका हुआ। ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर समाप्ति के बाद रन पर चला है 32 रन बिना किसी नुकसान के मिसरौलिया की टीम। तकरीबन 11 का रन से रन बना रहे दोनों बल्लेबाज। देखना है अब बचे हुए 2 ओवर में कितने रन बटोरते हैं। गेंदबाजी पर अब आता हुआ नबी, अच्छे गेंदबाज है अपनी टीम का। देखना है अमन किस तरह से नबी को स्वागत करते हैं। क्या इस ओवर में बल्लेबाज भारी है, क्या गेंदबाज, ये आपसे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सामने फिलहाल अमन तेज हिट लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। तो अच्छी बैटिंग कर रहे हैं फिलहाल दोनों बल्लेबाज। फिर से तैयार, सामने अमन और बड़े हिट के लिए गए थे, लेकिन वहां पर नबी ने ज्यादा कोई रूम नहीं दिया। डॉट बॉल, इसी तरह गेंदबाजी करनी होगी। छोटा बाउंड्री, तो बल्लेबाज ज्यादा बड़े हिट के लिए देखना चाह रहे हैं, लेकिन ज्यादा लालच करना नहीं होगा। धैर्यपूर्वक खेलनी होगी और एक अच्छे टोटल तक पहुंचना होगा। 2 टीम इस पहाड़ के स्कोर पर रन पहुंचाए हैं और स्लो डिलीवरी छकाया। निश्चित तौर पर अमन बॉल को तारामंडल में भेजना चाहते थे, लेकिन चूंकि स्कोर अभी भी रुका हुआ 25 रन बिना किसी नुकसान के मिसरौलिया की टीम।
अच्छे हिट के लिए गए थे वहां, लेकिन नवीन की अच्छी गेंद छकाया बल्लेबाज को और फिर से सामने अमन जोरदार ही खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। अच्छी गेंद अभी फिलहाल इस ओवर में बांध रखा है अमन को, ज्यादा बड़े बड़े हिट नहीं देना चाह रहे हैं। और फर्स्ट बाउंड का इशारा हमारे अंपायर के द्वारा। तो अच्छी गेंद अब तक फिलहाल इस ओवर में नवीन के द्वारा अच्छी गेंदबाज है अपनी टीम का, ज्यादा रूम नहीं दे रहे हैं इस ओवर में, बड़े बड़े हिट के लिए दिख रहे हैं बल्लेबाज। तो इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी। अगर एक छोटा टोटल अगर हरिपुर को चूज करना है तो फिर से अमन, और ये काफी रिस्क है भी बॉल को पहुंचाया तारामंडल में और शानदार छक्का और नो बॉल। तो अगली गेंद निश्चित तौर पर क्रिएट होगी। इस छक्के से रन पर चला है 39 रन और अगली जो गेंद होगी वो निश्चित तौर पर फ्री हिट होगी। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे नवीन, वही पे अमन ने खराब गेंद पर एक बॉल को पहुंचाया दर्शक दीर्घा में, वही देखना है फ्री हिट। और फ्री हिट पर फिर से नवीन, माफ कीजिएगा अमन, और वाइड गेंद, फ्री हिट अभी भी कायम। देखना है इस फ्री हिट को कैसे भुनाते हैं अमन। फिलहाल अच्छी बैटिंग करते हुए ग्रीन छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद। फ्री गेंद और जोरदार मारना चाहते थे लेकिन चुके। इसको अभी भी रुका हुआ 40 रन बिना किसी नुकसान के मिसरोलिया की टीम चौथी ओवर प्रगति पर और 40 रन बन चुके हैं। तो 10 के रन रेट से बल्लेबाज रन बनाने में अभी भी कायम। और फिर से रिस्क भी और अच्छी फील्ड, शायद कैच ड्रॉप, और इस 1 रन से रन पर चला 41 रन बिना किसी नुकसान के मिसरोलिया की टीम। इस ओवर में फिलहाल अब तक एक नो बॉल अगर हटा दिया जाए तो अच्छी गेंदबाजी की है अब तक फिलहाल नवीन ने। तो ध्यान से गेंदबाजी करनी होगी। निश्चित तौर पर बड़े स्कोर पर देखना चाहती है मिसरोलिया की टीम। अगर अच्छे स्कोर तक पहुंचना चाहते हैं तो इन दो बल्लेबाजों पर ये कमान संभालते हुए कप्तान, और अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन दर चला है 41 रन बिना किसी नुकसान के मिसरोलिया की टीम। अब लास्ट ओवर पावर प्ले का देखना है इस ओवर में कितना रन बटोरते हैं। तो मैं अपने छोटे भाई से पूछना चाहता हूं कि इस ओवर में कितने रन बनाएंगे बल्लेबाज? 50। 6 गेंद में 50 रन कैसे बन सकता है भाईजान? 36 रन ही बना पाएंगे अगर 6 हिट लगाते हैं अमन, तो 50 तो संभव ही नहीं। शायद नो बॉल भी काउंट कर रहे हैं हमारे साथी भाई। गेंदबाज इतनी खराब गेंदबाजी तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर से सामने गेंदबाज अर्जुन, सामने है विस्फोटक बल्लेबाज अमन। अब तक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए फिलहाल अमन, सामने अर्जुन, और अच्छी गेंद, कैप शॉट और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। खतरनाक शॉट, कुछ अनोखे स्टाइल में खेला था अमन ने, लेकिन उसके बल्ले से निकलते हुए ये पहला चौका उनके बल्ले से। हालांकि 3 बड़े हिट लगा चुके हैं। इस चौके से रन पर चला है 45 रन बिना किसी नुकसान के मिसरोलिया की टीम। वहीं पे अर्जुन को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अगर विकेट हाथ में है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे, लेकिन डॉट बॉल। इसी तरह से छोटा ग्राउंड अगर आपको बचना है तो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, और वही काम करता हुआ भाई हमारे अर्जुन जी बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए फिलहाल अब तक। इसे पिछले बॉल को मैं हटा दूं तो अमन को बांध के रखा है।
काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है। स्लो डिलीवरी टीम टॉप शॉट और अमन के बल्ले से निकलता हुआ इस ओवर का दूसरा चौका। इस चौके से रन पर चला है 49 रन बिना किसी नुकसान के। मिसरोलिया की टीम 49 रन की पार्टनरशिप होते हुए फिलहाल इन दोनों बल्लेबाज के बीच में 27 गेंद में 49 रन की 30 विकेट साझेदारी। जैसे कि हमारे स्कोरर साहब बता रहे हैं तो पहले विकेट के लिए काफी अच्छी साझेदारी हो गई है। फिलहाल दोनों बल्लेबाज अब बिल्कुल तरह सेट बॉल तो लग रहे हैं शायद फुटबॉल नजर आती है और अच्छी तरह से खेलते हुए फिलहाल दोनों बल्लेबाज। वहीं पे चतुर तेज गेंदबाज अर्जुन अच्छी गेंद कर रहे हैं। फिलहाल स्कोर अभी भी फिलहाल 49 रन पर जा पहुंचा है 5वीं ओवर प्रगति पर और ये लास्ट ओवर है पावर प्ले का। और 9 लुक तरह के शॉट खेलते हुए शानदार चौका। इस ओवर में 3 बाउंड्री हथिया चुके हैं अमन ने। इस छक्के इस चौके से रन बच रहा है 53 रन बिना किसी नुकसान के। मिसरोलिया की टीम अब 50 रन की साझेदारी पूरी होती हुई दोनों बल्लेबाज के बीच में काफी तेज गति से रन बटोरे हैं ये दोनों बल्लेबाज। देखना है बच्चे हुए ओवर में क्या गोल खिलाते हैं दोनों बल्लेबाज। क्या मिसरोलिया टीम के नैया का खिलैया बन पाते हैं कि नहीं। फिर से अर्जुन और बॉल पहुंचा हुआ है तारामंडल में। उसके पीछे प्लेयर लेकिन कैच को लपटना चाहते थे। देखना है अंपायर जाकर वहां पे पुष्टि करेंगे छक्के है या छोटा। ये अभी फैसला आना बाकी। हमारे अंपायर चाहते जरूर पुष्टि करें। तो अंपायर का डिसीजन आना बाकी। एक ही रन लिया है बल्लेबाज तो अच्छे खेल वहां पे। हालांकि फिलहाल इस एक रन से रन पर चला है 54 रन बिना किसी नुकसान के। मिसरोलिया की टीम अच्छी स्टार्ट में गई है। अब पावर प्ले समाप्त होता हुआ अब 30 गज के बाहर 5 खिलाड़ी आपको फील्ड करते हुए नजर आएंगे। देखना है अब यहां से 11 ओवर में ये बल्लेबाज कहां तक पहुंचती है। क्या स्कोर 200 के पार या 200 के नीचे। अब हमारे साथ बने रहे। हमारे इस ओवर के प्रायोजक हैं ड्रीम इंग्लिश एकेडमी जिसके वो ऑपरेटर है हमारे राजेश सर और वही दूसरे स्पॉन्सर है हमारे विद्या सहायता कोचिंग सेंटर जिसके ऑपरेटर हमारे राजेश सर माफ कीजिएगा रामनाथ सर। इन दोनों ट्यूटर एक अच्छे विद्यार्थी के मार्गदर्शन में कायम। जिन विद्यार्थियों को कल जलेबी बुनिया खाना हो तो आप हमारे ऑपरेटर साहब ड्रीम इंग्लिश एकेडमी और विद्या सहायता कोचिंग सेंटर पर आप पधार सकते हैं। वहीं पे आप फील्डिंग में परिवर्तन अब गेंदबाजी में आते हुए नवीन अपना दूसरा ओवर लेकर और टीम की तरफ से 6ठा ओवर लेकर। देखना है इस ओवर में अमन क्या बड़े बड़े हिट के लिए जाते हैं या गेंदबाज भारी होते हैं। अब तक तो फिलहाल अच्छी बैटिंग देखने को मिला है इन दोनों बल्लेबाज के बीच में। अमन और वहां पे पहले ही बॉल खतरा सकता था लेकिन तेज रनिंग के इन दोनों बल्लेबाज के बीच में तेजी से रन पूरा किया। इस एक रन से रन पर चला है 55 रन बिना किसी नुकसान के मिसरोलिया की टीम। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो 200 तक ही या 210 तक ये स्कोर पहुंचेगी जिस तरह से अभी तक बल्लेबाजी देखने को मिला है। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फेर सकता है हरिपुर की गेंदबाज। अगर अच्छी गेंदबाजी करती है तो निश्चित तौर पर 200 के नीचे आपको रुकना होगा। अगर 200 के नीचे अगर रोक पाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लड़ते इस मैच को देख सकते हैं। वहीं पे कल बरवारी की टीम ने भी ये कारनामा कर चुका। एक छोटा टोटल पर होगा 160 के टारगेट का पीछा की बहुत जल्दी पीछा कर लिए थे। जैसे नवीन शॉट डिलीवरी इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज बॉल के तारामंडल में भेजेंगे
इस छक्के से रन बन गया है 61 रन बिना किसी नुकसान के। मिश्रोलिया की टीम ज्यादा गति नहीं थी, वहीं पे अच्छी तरह से नोमान ने बॉल को तारामंडल में भेजा। दोनों बल्लेबाज अपसेट, अब दोनों बल्लेबाज बड़े स्कोर की ओर देख रहे हैं। देखना है कहां तक पहुंचते हैं। फिर से नवीन सामने, विस्फोटक नोमान। अब मैं क्या ही बोलूं, शानदार छक्का, इस छक्के से रन बढ़ गया है 67 रन बिना किसी नुकसान के। नोमान तो अब छक्के और चौके में डील करते हुए, और जितने भी हमारे बच्चे हैं वो कृपया बाउंड्री से बाहर हैं और बॉल पर पैनी नजर बनाए रखें। आपके द्वारा भी ये गेम संपन्न है। बॉल जाती है तो ग्राउंड से बाहर जल्द से जल्द बॉल को आप ग्राउंड में फेंक दें। अगर बच्चे मेहनत करते हैं तो गरम गरम समोसा से उनको प्यास बुझाई जाएगी। शानदार छक्का, और यहाँ पे खतरा साबित हो सकता था, लेकिन बॉल तारामंडल में, बॉल कैच लपटने में असमर्थ। इसी छक्के से रन बच सका है 73 रन। तो मैं पहले भी बता दिया हूं, आप नोमान रुकने वाले में से नहीं। देखते हैं कौन से हरिपुर की वक्त गेंदबाज होता है जो नोमान के बल्ले पर अंकुश लगाया। अब तक के फिलहाल अच्छे हिट के लिए जय थे, लेकिन चूंकि क्या सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी तो ही आप बच पाते हैं। LBW छोटा सा ग्राउंड पीसीसी का बड़े अब तक फिलहाल 2 बड़े हाई स्कोर बन चुके हैं इस ग्राउंड पर, इस टूर्नामेंट में। फिर से और खतरा हो सकता है। फंसा लिया नवीन ने, मैं पहले भी बता दिया था 3 हिट आ चुकी थी इस ओवर में। तो जो कहावत है लालच बुरी बनाए, उसी में फंसे नोमान। बड़े हिट के लिए गए थे और फंसाया नवीन ने उन्हें। वहां पर जाना होगा मैदान में। एक 36 तो 6 छक्के में ही डील किए, 36 रन बनाकर बल्लेबाज पेवेलियन में अब उनके स्थान पर आए हैं। बेस्ट का नेम जरूर बता देंगे कमेंट्री बॉक्स में। तामिल को लगाया गया है। तामिल आते हुए देखना है चोर कितना बाजू में व्यक्ति है। फिर से आप हमारे साथ बने रहे। अच्छी गेंदबाजी फिलहाल नवीन का 3 हिट खाने के बाद नोमान को वापस पवेलियन में भेजा। अब देखना है शायद इंजर्ड हो गए हैं वहां। फिलहाल अच्छी गेंद की थी। अंपायर से आग्रह कि ज्यादा विलंब न करें, गेम को जल्दी ऑन करें। वैसे भी काफी लेट मैच आज चालू हुआ है, तो ज्यादा टाइम ना लें। क्योंकि बाकी के जितने भी हमारे सहयोग करता है वो बसंत उत्सव को लेकर काफी बिजी, उन्हीं के द्वारा भी ये मैच संभव हो पा रही है। तो वो वापस के आगे का कार्यक्रम में बिजी होना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द मैच को समाप्त करना होगा। तो ज्यादा टाइम नहीं ले और गेंदबाजी पे आते हुए फिलहाल गेंदबाज के नाम बता दें। गेंदबाज के नाम सोनू यार। थोड़ा अच्छी गेंद। फिलहाल गेंदबाज का नाम बता दे प्लीज। क्या सोनू कूद गया। संदेश से आते हैं। यही रन मार रहे हैं। चलो चलो फिर से और नो बॉल और बॉल बनने के बाद 4 रन, तो 5 रन मिलता हुआ चौथे में। अगली गेंद 3 हिट।
इधर हूँ। तो 9 बॉल, तो अगले बॉल खेले हिट, फिर से और फ्लैट में छक्का। तो फिर का अच्छा तोहफा कबूल किए वहां इस छोटे से रन पर चला 84 रन एक विकेट के नुकसान पर। जल्दी पहुंचा दीजिए फिर से सामने। तो संदेश को अमन ने फरमान भेजा छक्के से, फिर से सामने और खेलना चाहते थे लेकिन तुम्हें भाई अशोक से पूछना चाहता हूं कि अशोक जी यहां से कहां तक आप इस रन को देख रहे हैं? और इसे अगली बॉल लेके चले गए और अच्छी गेंद सम्मान दिया और 1 रन के लिए दौड़ पर देखना है, लेकिन जब तक फील्ड होगी 1 रन दौड़कर पूरा किया। इसी के साथ स्कोर 86 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो अच्छे रन बना रहे हैं यहाँ पर विश्वविद्या की टीम। मैं बता दूं कि लगभग 180-190 रन बनने वाला है जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है। 1 ही विकेट गिरे हैं, अच्छी गेंदबाजी हुई है हाथों की, लेकिन विकेट गिराने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो 8 ओवर का ड्रिंक्स 2 मिनट का ब्रेक होगा। देखना है आप किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं अमन और फिर से और इसमें फिर से उड़ा दिया है, बॉल गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो अच्छा शॉट यहाँ पर अमन के बल्ले से। यहाँ पर जो भी दर्शक है कि अपना बॉल को फेंक दे और इसी के साथ स्कोर बढ़कर 92 रन। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर तामिल एक बड़ा स्कोर की तरफ जा सकते हैं। फिर से चलेंगे गेंदबाज और फिर से आगे निकल कर खेलना चाहते थे लेकिन बॉल बैट से लगी वहीं पर रुक गई। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 92 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अमन 46 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 1 बाउंड्री 7 ओवर। 8 ओवर के बाद ड्रिंक्स होगा। काफी अच्छी बल्लेबाजी की जा सकती है मिसोलिया की टीम की तरफ से। एक अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। 24 गेंदों का सामना किया अमन ने, 46 रन बनाया है। तो काफी अच्छा मुकाबला। जो टीम आज जीतेगी 27 तारीख को उनका मैच होगा। देखना है कौन सी टीम जीतकर अपना जगह क्वार्टर फाइनल में बना पाते हैं। फिर से देखना कौन सी गेंदबाज को लाते गेंदबाजी छोर पर विकेट लेना होगा, नहीं तो मिसोलिया की टीम एक बड़े टक्कर की तरफ जा सकते हैं। धीरे धीरे एक बड़े स्कोर की तरफ। गेंदबाज का नाम सोनू जी बता दे। मुकेश छोटे गज के गेंदबाज। और फिर से चलेंगे अगली गेंद लेकर किसान गेंद 1 अतिरिक्त। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 93 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लगे थे जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं विकेट नहीं खुले हैं। मुझे लग रहा है जिस हिसाब से अभी 8 ओवर इसके बाद भी शेष है तो 16 और बनेंगे, लगभग 200 बनने की पूरी संभावना है। कौन है ये? जी हाँ, जाहिद निश्चित तौर पर जरूर बनेगी, लेकिन वहां पे रन लेना चाहते थे अमन। और ओवर थोड़े में 4 रन शानदार। और इस चौके से
97 रन। पहले प्रॉपर खेले फिर से मुकेश आप अगर भाई और अच्छी गेंद फिलहाल लिस्ट लेवल बड़े हिट के लिए देखना चाहते थे कामिल, लेकिन कामिल को छकाया मुकेश ने। अच्छी बॉलिंग करते हुए फिलहाल मुकेश, कामिल को बांध के रखा है और वाइड गेंद तो सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी मुकेश को, अगर कामिल को रोक पाते हैं तो। लेकिन फिलहाल इस तरह से गेंदबाजी करेंगे, अत्यधिक ज्यादा देंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा टोटल खड़ा कर सकते हैं। मिश्रौलिया जोरदार ही खेलना चाहते थे लेकिन छकाया। फिलहाल स्कोर अभी भी रुका हुआ 98 रन। एक विकेट के नुकसान पर मिश्रौलिया की टीम। फिलहाल से फिर से मुकेश, सामने कामिल डाल डाल छकाया, स्लो डिलीवरी और लेफ्ट क्रॉस। कामिल ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, डालेगा मुकेश, कोई इसी बात तरह नहीं है। गेंदबाजी करनी होगी चल डाल सटीक लाइन और लेंथ पर, तो ही बल्लेबाज को आप खामोश कर पाते हैं। फिलहाल अब तक तो बांध के ही रखा है मुकेश ने। बल्लेबाज वहां पे छटपटाते हुए ज्यादा बड़े हिट देखना चाहते हैं, लालच भी गेंद फेंकते हैं मुकेश, छका रहे हैं वहां कामिल को। देखना है कामिल 40 ओवर में बड़ी हिट के लिए जाते हैं कि नहीं। और वाइड गेंद, बैट से तो ज्यादा रन नहीं दिए हैं कैमरा लड़ा गिर मुकेश, लेकिन अतिरिक्त से फिलहाल ही रन दे रहे हैं। हालांकि लाइन लेन काफी अच्छी, बांध के रखा है कामिल को। फिर से मुकेश, सामने कामिल, और अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति। और ड्रिंक्स का ब्रेक मात्र 2 मिनट का ही ड्रिंक्स ब्रेक है। हमने अपने साथी सहयोगकर्ता से बोलता हूँ कि जल्द से जल्द पानी का बोतल ग्राउंड में पहुंचाएं, ताकि मैच काफी जगह विलंब हो चुकी है। तो 2 मिनट के मात्र ड्रिंक्स ब्रेक। 8 ओवर समाप्ति पर रन पर चला है 98, माफ कीजिएगा 99 रन। एक विकेट के नुकसान पर मिश्रा जमीन। वापस मिलते हैं 2 मिनट के बाद।
तो अंपायर आप ड्रेस ब्रेक खत्म, जल्द से जल्द ग्राउंड पे पहुंचे। टोबैको इंजूरियस टू हेल्थ इज कॉज टू कैंसर। तंबाकू का सेवन से आपको खतरा हो सकता है, इससे बड़ी बीमारी कैंसर हो सकते हैं। और आज के हमारे सहयोगकर्ता ड्रीम इंग्लिश एकेडमी, जिसके प्रोपराइटर है हमारे राजेश सर, आप गेंदबाजी में आते हुए नवीन, सामने अमन, और अमन का 50 पूरा बल्ले के खाते बल्ले को अभिभावित करें। इस छक्के से रन बचना 105 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अमन थोड़ा बल्ला इधर भी दिखा दें। कमेंट्री बॉक्स में भी आपको चाहते बहुत दर्शक आपको इस चौके छक्के से आनंद लेते हुए काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है। फिलहाल अब तक अमन ने 25 गेंद में 54 पर जा पहुंचे हैं। सामने मत रहिए, माफ कीजिएगा 52। भैया स्कोरर हमारे सामने मत रहिए, नो बोल दे देगा। ध्यान देना होगा स्कोरर साहब को। और सामने नवीन, हालांकि एक सफलता उनको मिल चुका है नुमान के रूप में। देखते हैं अमन को रोक पाते हैं या नहीं। विस्फोटक बल्लेबाज फिर से सामने, और अब इस बल्लेबाज को रोकना नामुमकिन। चौके और छक्के में ढेर करते हुए फिलहाल इस छक्के से रन पर चला है 111 रन। फिर से नवीन, सामने अमन, और जोरदार खेला चाहते थे, रन लेना चाहते हैं, लेकिन मना किया कालिम ने। कोई खतरा नहीं, अभी भी स्कोर रुका हुआ 111 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। मैच काफी ज्यादा रोमांच धीरे ही धीरे दर्शक पहुंचता हुआ बीसीसी ग्राउंड पर। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सारे मैच के हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। चैनल है, नाम है फिटकारा क्रिकेट लाइव। इस पर आप सभी मैच के हाईलाइट देख सकते हैं। और दम छक्का, इस छक्के के हमारे प्रायोजक है इंग्लिश एकेडमी, जिसके प्रोपराइटर हमारे राजेश सर, और विद्या सहायता कोचिंग सेंटर, जिसके प्रोपराइटर हमारे रामनाथ सर। अमन आप फिलहाल बिल्कुल सेट। अब तो देखना है कौन से वो गेंदबाज होते हैं जो अमन को बल्ला को शांत करेंगे। फिलहाल अच्छे बैटिंग करते हुए फिलहाल अमन मिसरोलिया को एक शॉट के ऊपर जा पहुंचाया है। देखना है क्या दोहरा सदक टीम को तक पहुंचा पाते हैं या नहीं। सामने नवीन फिलहाल, और सामना करेंगे अमन, और काफी तेज बल्ला चलाया। अब 9 विकेट हाथ में है तो बल्लेबाज निश्चित तौर पर बड़े हिट के लिए ही जाएंगे। कल तिरवारी की टीम ने भी ये कारनामा किया, चेंज करके यहाँ पर 1 से 7 का एक छोटा सा टोटल हासिल किया। बचे हुए ओवर में आपको कम से कम रन देकर बल्लेबाज को रोकना होगा। फिर से नवीन, और स्लो डिलीवरी, लेकिन फिर भी 1 रन लेने में रोक नहीं पाएंगे नवीन। फिर इस 1 रन से रन पर चला है 118 रन। 9 ओवर समाप्ति कर 10वां ओवर लेकर देखते हैं कौन गेंदबाज आते हैं। फिलहाल अब तक अच्छी बल्लेबाजी, तिहत्तर के स्कोर पर पहला झटका लगा था मिसरोलिया की टीम को। 73 रन की पहले विकेट की साझेदारी हुई थी नुमान और अमन के बीच में। अब तक फिलहाल पैंतालीस रनों की साझेदारी हो गई है दूसरे विकेट के लिए अमन और कालिम के बीच में। अब सामने आते हुए अतुल अपना तीसरा ओवर लेकर
सामने अमन, एक सेट बल्लेबाज कवर में निकलता हुआ शानदार छक्का। मैं पहले भी बता दिया हूं, और अमन रुकने वाले में से नहीं, काफी लंबे लंबे हिट्स लगाते हैं अपने टीम के लिए, अच्छे ऑलराउंडर भी है। अब तक फिलहाल इस ग्राउंड की तरफ चौके और छक्के इसमें डील करते हुए फिलहाल। फिर से अतुल, सामने अमन, बैक टू बैक, बल्ले के एक लग विकेट पर जा लगी गेंद, लक आउट होता हुआ। हालांकि फिलहाल सफलता जो निश्चित तौर पर अतुल को फंसाया, और अमन वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके हैं। अच्छी बैटिंग करके पहुंचे हैं ड्रेसिंग रूम में। देखना है उसको स्थान लेने के लिए कौन से बल्लेबाज आते हैं। बैट्समैन ने अतुल, ठीक है। अमन के स्थान पर आते हुए जलाल, देखना है क्या कारनामा करते हैं इस ओवर में। सिंगल, सामने नवीन ने बॉल को क्लियर किया, या एक रन से खाता खोला जलाल ने। इस एक रन से रन पर चला है 125 रन के विकेट के नुकसान पर मिसरौलिया की टीम। तो अब यहां से दोनों ही नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करते हैं। यहां से अब गेम को पकड़ना होगा हरिपुर को। फिर से सामने कालू का बल्ला शान था, लेकिन खुलता हुआ बॉल कौन के बाहर से ला सकते बच्चे। वहां पर जो है बॉल काफी ज्यादा दूर गई है, शायद खजूर की जड़ में होगा। एक बार नजर देख लीजिएगा वहां। और अतुल अब अटावा ग्रुप में, और इस तरह से अगर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज बड़े ही देखेंगे। देख रहे हैं क्या फंसाए या बाउंड्री लाइन के बाहर। और जी हाँ, अंपायर जाके हमारे पुष्टि करेंगे छक्के है या आउट है। और आउट, इस ओवर में दूसरा झटका लगता हुआ मिसरौलिया को, और 131 पर तीसरा झटका मिसरौलिया को लग चुकी है। आप देखना उनके स्थान पर कौन बल्लेबाज आते हैं। हमारे अंपायर बैट्समैन का नाम जरूर पुष्टि करेंगे। अब आए हैं बलराम, जो कि टीम के कैप्टन है, मिसरौलिया टीम के। आप कप्तान खुद ये नैया के खवैया बनने के लिए आप आए हैं। देखना है कहां तक इस टीम का स्कोर को ले जा पहुंचाते हैं। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी करती हुई हरिपुर की टीम बांध के रख दिया है अब। और यार बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का। तो छक्के से कप्तान ने अपना खाता खोला है। इस छक्के से रन पर चला है 137 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। ओवर की समाप्ति 10 ओवर पर रन पर चला है 137 रन, 3 विकेट के नुकसान पर मिसरौलिया की टीम। अब देखना है कप्तान गेंदबाजी किसे संभालते हैं। अब मुकेश काफी ज्यादा परेशान किया था ये गेंदबाज कामिल को। देखते हैं क्या इसे भी, और वाइड, और इस अतिरिक्त से रन पर चल गया है 138 रन, 3 विकेट के नुकसान पर।
प्रिंस भैया बैक हो जाओ। काफी अच्छी लाइन और लेंथ पर मुकेश गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अतिरिक्त ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन फिर से सामने जलाल, ये पल्ले से निकलता हुआ ये शानदार छक्का, इस छक्के से रन पर चला है 144 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और अनोखा अंदाज में कवर की दिशा में बॉल को चाप पहुंचाया जलाल ने। इस रन के टोटल में पहुंचाने के लिए फिलहाल अभी तक क्रीज पर मौजूद जलाल और जोरदार हिट लगाना चाहते थे, और वाइट इस अतिरिक्त से रन पर चला है 145 रन 3 विकेट के नुकसान पर मिसरोलिया की टीम। तो यहां से तो बल्लेबाज गेंदबाजों ने काफी ज्यादा गेंद किए हैं, और बॉल तारामंडल में मुकेश अगर इस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करेंगे तो जलाल रुकने में से नहीं, बड़े बड़े हिट लगाते हैं जलाल, और वही अपना पंचम लहराता हुआ इस ग्राउंड पर बैक टू बैक सीज लगाते हुए इस छक्के से रन 151 150 का आंकड़ा पार मिसरोलिया का टीम का। आप देखना है बचे हुए ओवर में कहां तक पहुंच पाते हैं। अच्छी गेंद, इसी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी तो ही आप 1-200 के नीचे इन दोनों बल्लेबाज को रोक सकते हैं। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज दावे तौर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। और फिर से छक्का, इस तरह से गेंदबाजी करेंगे तो बल्लेबाज छक्का मारते ही रहेंगे। आपको सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी है अगर मुकेश को बचना है तो। इस ओवर में 3 बड़े हिट आ चुके हैं और जलाल 19 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें 3 छक्के शामिल और अच्छी गेंद। अब हम भाई मुरारी से पूछना चाहते हैं कि मुरारी भाई, क्या आप इस रन चेस को 200 के पार देख रहे हैं या 200 के नीचे में ही देख रहे हैं? फिर से चौधरी के कदमों से, और यहाँ पे मारना चाहते थे लेकिन बॉल गैदर हुई स्लिप की दिशा में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 158 रन, और कुछ देर के लिए खेल यहाँ पे रुका हुआ, तो कुछ देर के लिए खेल यहाँ रुका हुआ। हमारे एपीसीसी ग्राउंड में एक बार फिर से 2026 में टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। अब तक फिलहाल अच्छी बल्लेबाजी हुई है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। खराब डिलीवरी में भरपूर मौका उठाया है। आप गेंदबाजी में परिवर्तन संदेश आते हुए अपनी स्पिन का दूसरा ओवर लेकर सामने बल्लेबाज कप्तान खुद बलराम देते हैं संदेश को। क्या संदेश लिख पाते हैं या नहीं, आप मेरे साथ बने रहें। सामने कप्तान खुद, सामने संदेश, सामना करेंगे बलराम। बॉल है और अच्छी गेंद, शॉट पर गेंदबाजी और बल्लेबाज छुटे। छोटा डाउन, बड़े हिट देखना चाहते थे बल्लेबाज लेकिन छकाया। अच्छी गेंदबाजी करनी होगी संदेश को। भाई मुरारी से मैं पूछना चाहता हूँ, मुरारी भाई, क्या इस ओवर में आपको बड़े गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं या आपको विकेट की तलाश है? और यहाँ पे घुमा के मार दिया बढ़िया से बाहर, और ये 6 रन इसी तरह 6 रन के साथ बतला स्कोर 164 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बार प्रगति का देखना है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ पे जो ये टीम उतरी हुई है, मिजोरम टीम हरिपुर को टीम को कितना रनों का लक्ष्य दे पाती है 16 ओवरों के गेम में। अभी बार प्रगति कर रहा है। फिर एक बार बॉल गया जाता है बॉलर के हाथों में, और बॉल यहाँ पे दोनों बैट्समैन अपने पिच पे सुरक्षित स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पे।
और यहाँ पे एक अच्छा सा मौसम देखने को मिलेगा आपको फिर से एक बार। और बॉल को यहाँ पे मारना चाहते थे लेकिन बॉल में, और मैं बता दूं यहाँ पे लेग बाइक का भी रन है, लेकिन यहाँ दोनों बैट्समैन रन नहीं ले पाए। फिर से बॉल गैदर हुए मैदान की दिशा में और बॉल जाते हुए, और पीछे का छोटी छोटी कदमों से, और बॉल यहाँ पे राइट बॉलर समझ नहीं पाए। नो बॉल का इशारा एम्पायर का। इसी नो बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 165 रन, और अगला बॉल फ्री होगी। फिर एक बार बॉलर संदेश के हाथों में, संदेश फिर से एक बार छोटी छोटी कदमों से राइट हैंड ओवर द विकेट, और आगे बढ़ के मारना चाहते थे लेकिन बॉल यहाँ पर बीट, और इसके पीछे फील्डर भी डॉक्टर देखना यहाँ पे क्या होता है। बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन और इजाफा होता हुआ ये स्कोर में, और बढ़ता हुआ स्कोर 169 रन। और यहाँ पर इसे फिर बॉल गैदर हुए खिलाड़ी के हाथों में। फिर से एक बार बॉलर के हाथों में बॉल जाते हुए देखना ये टीम जो मिसरौली के अगेंस्ट टीम को कितना रनों का लक्ष्य दे पाती है 16 ओवरों के गेम में। फिर से एक बार, और यहाँ पे जाके मारती है और बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन। इसी 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 175 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद और बच गई हुई है बॉलर का। फील्ड में ना दौड़े, साइड हो जाए, बच्चे लोग फील्ड में ना दौड़े। फिर से एक बार बॉल तैयार, राइट हैंड ओवर की, और बॉल यहाँ पे जाती है और उठा के माना जाता है, लेकिन बॉल यहाँ पे इसी के साथ ओवर की समाप्ति है। और हमारे आंखों दिखा राकेश जी बताएंगे। और ओवर की समाप्ति इस ओवर के प्रायोजक है हमारे ड्रीम इंग्लिश एकेडमी और पीटीएस सहायता कोचिंग सेंटर। 12 ओवर समाप्ति पर स्कोर बढ़ चला है 175 रन 3 विकेट के नुकसान पर मिसरौलिया की टीम। देखना है हरिपुर को कितना का टारगेट दे पाते हैं मिसरौलिया की टीम। चलिए फिलहाल आप बचे हुए 4 ओवर में देखना है बल्लेबाज कितना रन बटोर पाते हैं। क्या 200 के पार पहुंच पाती है या 200 को नीचे में ही रोक पाने में समर्थ होती है हरिपुर की टीम, ये देखना भी बाकी। फिलहाल स्कोर अभी 175 के नीचे स्कोर पर रुका हुआ, और हमारे दोनों अंपायर से आग्रह कि ज्यादा विलंब ना करें, ताकि बसंत उत्सव का भी मौसम है। जितने भी हमारे सहयोग करता है वो अपने सरस्वती पूजा को लेकर थोड़ा सा बिजी होना चाहते हैं, इसके बाद का कार्यक्रम वहां भी है, तो ज्यादा विलंब ना करें। और हमारे आज के तो सहयोग करता है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी, जिसके प्रोप्राइटर हमारे राजेश सर। और गेंदबाजी में इस बार परिवर्तन, शायद अर्जुन आया है गेंदबाजी में। जी हाँ, अर्जुन सामने जलाल। देखना है बड़े बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं जलाल, और सामने कप्तान बखू भी साथ देते हुए अपने साथी खिलाड़ी जलाल का। सामने मुख्य अर्जुन, बड़ा सा छक्का लगता हुआ मिसरौलिया को जलाल के रूप में। और वहीं पे अच्छी गेंदबाजी अर्जुन के द्वारा। बचे हुए ओवर में अगर एक छोटा टोटल का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन बचे के ओवर में अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस रन को इस मैच को आप जीत पाते हैं। यही करने में माहिर, तो उसमें अपने साथी अंपायर से पूछना, बल्लेबाज का नाम जरूर कंफर्म करवा दें। नदीम को लाया गया है, अब कप्तान बलराम और
नदीम के बीच में आप देखना है इन दोनों बल्लेबाज बचे हुए ओवर में क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल अर्जुन अच्छी लेन पर गेंदबाजी की, जलाल को बाउंड्री में भेजा और वाइड। इस अतिरिक्त से रन बच रहा है 176 रन। और सामने अर्जुन सामना करेंगे नदीम और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर शानदार छक्का। छक्के से खाता खोला नदीम ने। इस छक्के से रन जा पहुंचा है 182 रन। 4 विकेट के नुकसान पर मिसरोलिया की टीम। तो अब तो मुझे बिल्कुल भी लग रहा है कि 200 के पार का ही टारगेट मिलेगा हरिपुर को, लेकिन शायद मेरे अरमानों पर पानी फेर सकते हैं गेंदबाज। कुछ में अगर विकेट लेते हैं तो अब तक फिलहाल छक्के में ही फील कर रहे हैं और अच्छा प्रयास वहां, लेकिन प्रयास से चुके और शानदार छक्का। 188 पर जा पहुंची है मिसरोलिया की टीम। देखना है बचे हुए शायद 13 ओवर पर गति पड़ेंगे। तो बचे हुए ओवर में दोनों बल्लेबाज बखूबी 6 विकेट हाथ में है अभी उनके पास। बड़े बड़े विकेट अभी भी आना बाकी। इसी तौर पर नदीम अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 6 लगा रहे हैं और जोरदार विकेट के बीच में दौड़ और 1 रन लेने में रोक नहीं पाएंगे गेंदबाज। इस 1 रन से रन पर चला है 189 रन। 4 विकेट के नुकसान पर मिसरोलिया टीम 200 से मात्र 11 रन दूर। अच्छी बल्लेबाजी हो रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच में। टॉस जीतकर हरिपुर ने मिसरोलिया को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। अब तक फिलहाल उनके अरमानों पर पानी फिरता हुआ अच्छी बैटिंग की है फिलहाल दोनों ही सलामी बल्लेबाज ने। तगराम ने भी बड़े बड़े शॉट लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद और अर्जुन को अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, तभी आप बड़े हिट से बच सकते हैं। लेकिन फिलहाल सामने बलराम छक्का बलराम के बल्ले से निकलता हुआ ये चौथा छक्का। मैं बता दूं बलराम छक्के नहीं डील किए हैं, कोई सिंगल नहीं, कोई छोटा नहीं, 4 छक्के लगाकर अभी भी क्रीज पर मौजूद और ओवर की समाप्ति 13 ओवर समाप्ति पर रन पर चला है 195 रन। 4 विकेट के नुकसान पर मिसरोलिया की टीम। बचे हुए 18 गेंदों में देखना है ये दोनों बल्लेबाज कितना रन बटोर पाते हैं। मुझे तो लग रहा है 220-230 एक अच्छा स्कोर। तो मेरे साथी खिलाड़ियों ने जैसा कि बता रहा है कि 250 के आसपास का रन देख रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो तीसरा पहाड़ सब विशाल का स्कोर खड़ा और 1 रन लेने में माहिर रन आउट हो सकता है, लेकिन कोई खतरा नहीं। दूसरे रन के लिए भारी है और ना मार यार, किसे दे सकेगी अच्छी क्यों मार रहा है। इस 2 रन से रन बच रहा है तो 197 रन। 4 विकेट के नुकसान पर मिसरोलिया की टीम अच्छे विकेटों के बीच में दौड़ अच्छी तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिलहाल से नवीन अपने स्पेल का चौथा ओवर लेकर एक ही गेंदबाज 4 ओवर फेंकेंगे और वो गेंदबाज है हमारे नवीन। और अच्छा स्वागत करते हुए नदीम ने और इस छक्के से 203 पर जा पहुंचे मिसरोलिया टीम। एक जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इन दोनों बल्लेबाजों को। काफी पर बल्लेबाजी की है 300 का आंकड़ा छूते हुए। और फिर से सामने नदीम सामना करेंगे नवीन का और अच्छी गेंद वहां पे मिस्टेक, लेकिन कोई रन नहीं।
मुकेश ने बॉल को फील्ड किया तो काफी दोनों ही बल्लेबाजों से आग्रह कि विकेट के पर दौड़े नहीं, साइड से आप रन लें, साइड से आप जितना भी दौड़ लगाए वो मानिए, लेकिन पिच पर अगर आप दौड़ते हैं तो पिच खराब हो सकती है। और फिर से सामने नवीन सामना करेंगे, नवीन और देखना है कि ये बड़ा खतरा हो सकता है कि नहीं। और जी हाँ, नवीन को मिलता हुआ ये पहले सफलता इस छक्के से, सॉरी माफ कीजिएगा, 5वां छक्का लग चुका है जो सोने की टीम को। अब देखना है उनके इस्तेमाल लेंगे कौन आते हैं, बल्लेबाज का नाम जरूर बता देंगे। कमलेश आए हैं आपकी टीम कमलियन में। अब देखना है कमलेश किस तरह से खेलते हैं नवीन को। और अनोखी स्टाइल में खेला, लेकिन 1 रन, इस 1 रन से रन बढ़ चला है 204 रन। तो मैं अपने साथी कमेंटेटर अशोक जी से पूछना चाहता हूं कि अशोक जी बचे हुए ओवर में कितने रन और कितने टोटल तक आप देख रहे हैं इस मैच को। अभी इसके बाद 2 ओवर अभी भी शेष है, 2 ओवर में कम से कम 30 रन और बनेंगे, जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे हैं बलराम और कमलेश। इसे नवीन काफी महंगे साबित हो रहे हैं, हालांकि 1 विकेट मिला इस ओवर में। देखना है पीछे अगली गेंद और आगे निकलकर फिर से उठा दिया, नीचे है खिलाड़ी और आउट। कप्तान बलराम आउट होकर पवेलियन, छठा झटका 204 के स्कोर पर। अभी भी रोकने में कामयाब होते हैं अगर हरपुर की टीम, तो आसानी से 210-20 रन। आपके भी अच्छे बल्लेबाज है, टीम अच्छी बल्लेबाजी के लिए है, तो चेस हो सकता है। अभी हार मानने की जरूरत नहीं है, क्रिकेट है, कभी भी चेस हो सकता है। अच्छे खेलेंगे, चेस होगा। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव। फिर से अगली गेंद, बल्लेबाज का नाम बता दें, वाइड है, 1 रन और। बल्लेबाज का नाम बताए, कमलेश पिंटू, बलराम का स्थान लेके लिया है पिंटू। फिर से चलेंगे अगली गेंद लेकर, फिर से अच्छी गेंदबाजी। तो नवीन ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 55 रन खर्च किए, 3 सफलता। हालांकि रन लुटाए हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट मिला नवीन को। और फिर से चलेंगे गेंदबाज, फिर से नीचे है फील्डर और कैच छोड़ो मैच छोड़ो। इस तरह से खराब फील्डिंग करेंगे तो काफी नुकसान हो सकता है। गेंदबाज का नाम क्या है? समरेश, संदेश। खराब फील्डिंग यहाँ पर, कैच था, पकड़ना चाहिए। फिर से चलेंगे संदेश और इस वापसी से खेला हुआ पर फील्ड है मौजूद। जब तक गेम को फील्ड करेंगे 1 रन। इसी के साथ स्कोर बढ़कर 206 रन। तो अच्छी गेंदबाजी, हालांकि कैच छूटा है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए आखिरी के ओवर में 15वीं ओवर तक, इसके बाद 1 ओवर का खेल शेष रह जाएगा। और फिर से अच्छी गेंद, इसी टीम के खिलाड़ी नवान, एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी अगर आपके पास है तो भेज दें कृपया कमेंट्री बॉक्स में। फिर से चलेंगे संदेश और इस बार नीचे है खिलाड़ी
लेकिन देखना है क्या कैच, और कैच हो सकता था लेकिन बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। अंपायर चेक करेंगे एक बार कि बाउंड्री लाइन क्रॉस की या नहीं। जब तक दौड़कर बिल्डिंग है बिल्डिंग 2 रन 208 6 विकेट के नुकसान पर। तो यहाँ पर फिर से एक मौका था लेकिन शायद सूरज उनकी आंखों पर गई, इसके कारण वो कैच लपक नहीं पाए। फिर गेंद और फिर सही से बाहर तो छक्का, काफी तेजी से शॉट लगाया गया था, बॉल चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 214। इस छक्के का प्रायोजक है ड्रीम इंग्लिश एकेडमी लालपुर चौक सिंगारा, प्रोप्राइटर राजेश जी। वही दूसरे हमारे स्पॉन्सर है विद्यासेठ कोचिंग सेंटर बुटकारा, उनका प्रोप्राइटर रामनाथ जी। 15 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, आखिरी ओवर के खेल शेष है। अब देखना कौन सी गेंदबाज को लाते हैं गेंदबाजी पर। एक तहासा स्कोर बनाया है मिसौलिया की टीम ने। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया हरपुर की टीम ने, लेकिन कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उनकी टीम की। कम से कम स्कोर पर रोकने की जरूरत थी, लेकिन मिसौलिया की तरफ से सभी बल्लेबाजों ने आकर अपना छक्का चौका लगाकर अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर की तरफ ले गए हैं। अब देखना होगा क्या मिसौलिया की किस तरह की गेंदबाजी होती है, क्योंकि उनमें भी कई ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस रन को चेस कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड बुटकारा में इतने रन बनते रहते हैं और चेस भी होते हैं। अब मुकेश फिर से गेंदबाजी छोर पर स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज, और इसका फिर से उड़ा दिया है, बॉल चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। तो आखिरी के ओवर में अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत, लेकिन कप्तान हरपुर की किस हिसाब से गेंदबाजी करा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही आप आगे खिलाएंगे छक्का खाएंगे, टप्पा रखेंगे फिर छक्का खाएंगे। फिर से मुकेश अगली गेंद, और इसका फिर से आ रहा है, उसके पीछे है नवीन। जब तक गेंद को फिर करेंगे 1 रन। इसी के साथ स्कोर 221 रन। अब देख रहे हैं बचे हुए गेंदों में कितना रन बटोर पाते हैं। 4 गेंद शेष है। मुझे लगता है जिस हिसाब से बल्लेबाजी हो रही है लगभग 235 करेंगे। मुकेश क्या बचाने में कामयाब हो पाते। फिर से अगली गेंद, और आगे निकलकर इसे ड्राइव करना चाहते थे लेकिन बॉल निकल गई विकेट कीपर के हाथ में। फिर से गेंदबाज अपने गेंदबाजी छोर पर जा रहे हैं। फिर से मुकेश एक बार पहले इनिंग की आखिरी ओवर, और इस बार फिर से ड्राइव करना चाहते थे लेकिन सही से बैट पर लग गई पाई गेंद, चली गई विकेट कीपर के हाथ में। शायद बल्लेबाज को थोड़ी सी इंजरी हुई है। और फिर से मुकेश तैयार अपने गेंदबाजी छोर पर देख रहे हैं, और इस बार से खेला वहां पर फील्डर मौजूद, और चकमा दिया फील्डर को गेंद। जब तक दौड़कर 2 रन आसानी से पूरा कर लिए हैं, और थोड़ी सी मिसफील्ड हुई है और एक और रन दौड़ पड़े हैं, और एक और मिसफील्ड। यहाँ पर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और बॉल देख रहे हैं क्या बाउंड्री रन क्रॉस कर पाती है। दौड़कर हमारे अंपायर बताएंगे ये दोनों बल्लेबाज कितने रन, मुझे शायद लग रहा 5 रन दौड़ लिए क्या। खराब फील्डिंग, बिल्कुल खराब फील्डिंग कहा जा सकता है हरपुर की टीम की। बिल्कुल बैकफुट पर प्रेशर में है यहाँ पर सभी खिलाड़ी। अंपायर बताएंगे 4 रन दौड़े हैं क्या, 5 रन। 5 रन खराब थ्रो और 5 रन दौड़ लिए, कैसे हो? काफी अच्छी। 3 डाउन है, 3 डाउन।
अंपायर बताएंगे कितने रन दे रहे हैं। 5 रन। इससे पहले कभी इस तरह की नहीं घटना घटी थी, लेकिन आज थ्रो फेंकते गए और 5 रन दौड़ लिया। क्या दौड़े हैं दोनों बल्लेबाज। रिकॉर्ड बनाया जाएगा इस रन अप का। तीसरे चलेंगे मुकेश अली गेंद लेकर, और इसी के साथ में से हो रहा है किल नीचे और आउट। और पहली इनिंग की समाप्ति हुई। टोटल स्कोर 226 बनाए हैं। 227 रनों का लक्ष्य दिया है हरपुर टीम को। जब तक 10 मिनट का ब्रेक है, फिर से मिलेंगे आप सभी को ब्रेक के बाद। जब तक अपने अपने जगह पर सभी दर्शक बैठे रहे, 10 मिनट के बाद तुरंत मिलेंगे आपसे। बिजनौरिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 16 ओवर में 7 विकेट खोकर 226 बनाए हैं। 227 रनों का लक्ष्य दिया है। देख रहे हैं क्या चेस कर पाते हैं। हरपुर के कोई एक्स्ट्रा प्लेयर आ जाइए, कमेंट्री बॉक्स में लंच ले जाइए। हरपुर के कोई एक्स्ट्रा प्लेयर आके आप लंच ले जाए।